अस्सलामुअलैकुम जी। आज जो है वो हॉक्स रिहेबिलिटेशन सेंटर में हमारे फैसल भाई आए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई की इंसानियत के हवाले से बहुत बड़ी खिदमत है। मलीर में बड़ा काम करते हैं और बेइंतहा इनके शागिर्द हैं। तो आज मस्जिद में मुलाकात हुई और हमारे सज्जाद भाई जो ये रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं, ये भी फैसल भाई की मरून मिन्नत है। उनकी काविशें थी कि सज्जाद भाई को चेंज किया और एक बेहतरीन इंसान बनाने में इनका बड़ा किरदार है। और ऐसे बेशुमार लड़के हैं या आदमी हैं जिनको इन्होंने तब्दील किया है। तो ये मेरे ख्याल से अल्लाह पाक ऐसे ही बंदों को चुनता है जो इसके काबिल हों। तो इनकी बड़ी काविशें, बड़ी मेहनतें, मलीर नहीं, कराची नहीं, पूरे सिंध से लोग इनके पास आते हैं, पंजाब से आते हैं, KPK से आते हैं और बड़ी खिदमत करते हैं बगैर रंग, नस्ल, मज़हब के। सिर्फ इंसान की खिदमत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुख्तलिफ़ सिंध के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इनके बहुत सारे शागिर्द हैं जिन्होंने ये सेंटर खोले हुए और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो आज ये इन्होंने हमें शर्फ बख्शा कि हमें इज़्ज़त दी, हमारे सेंटर में आए। बल्कि फैसल भाई के सेंटर है और इनके साथ हमारे भट्टी साहब भी हैं, ये भी सज्जाद भाई के दोस्तों में से हैं। और ये जब मस्जिद में आते थे तो हम इनकी तारीफ़ करते थे और आज मैंने इनको पहचाना नहीं। तो जब भी इंसान जो है वो इस रिहेबिलिटेशन पीरियड से ख़त्म होकर बाहर जाता है तो हमारा काम है कि हम दोबारा कनेक्टिविटी करें, क्योंकि मौला इस्लाम का कौल भी है कि कामयाब है वो शख्स जिसके अच्छे दोस्त हों। ये यहाँ एक ऐसा माहौल बनाते हैं सज्जाद भाई, फैसल भाई। एक दोस्ताना माहौल होता है, कोई किसी से लड़ता नहीं है, कोई किसी से बदतमीज़ी नहीं करता। हर नाम के साथ भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उर्दू ज़बान को फोकेस दी जाती है कि ये प्लानिंग ना करें, लड़ें ना, कोई साजिश ना हो। उसके बाद जब एक आध महीने बाद इनकी सोच बहाल होती है, इनकी नींद बहाल होती है, सुनने की सलाहियत बहाल होती है, तो फिर ये दोस्त बन जाते हैं। और जब दोस्त बन जाते हैं तो एक बेहतरीन इंसान बन के बाहर निकलते हैं। सिर्फ नशा नहीं छोड़ाना, इनको उठना, बैठना, बोलना, सब चीज़ों पे काम किया जाता है। ये हमारे फैसल भाई की मेहनत है, सज्जाद भाई की मेहनत है और मैं आज शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपको भी ये दिखाऊँ। ये हमारे फैसल भाई हैं। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। कैसा लगा आपको हॉक्स रिहेबिलिटेशन सेंटर आके? आया मैं अपने जो कलीग से उनसे यही बात कर रहा था कि यार इन्होंने सज्जाद भाई ने हमारा ही माहौल चेंज कर दिया। अभी कुछ टाइम पहले तक कैसे और माशाल्लाह भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज जो जिस किस्म का सेंटर, पूरा सेंटर मैंने विज़िट किया तो दिल बहुत खुश हुआ कि एक तो ये होता है ना कि बंदे का काम का तरीक़ेकार दिख रहा होता है कि ये अपने लिए काम कर रहा है या दूसरों के लिए काम कर रहा है। तो सज्जाद भाई के काम से बड़ा दिल मुतमईन हुआ, खुश हुआ और काफ़ी देर से हम बैठे रहे यहाँ पे, अपने ये भी सारी चीज़ों को शेयर कर रहे थे। तो दुआ है सज्जाद भाई के लिए कि सज्जाद भाई इसी तरीके से काम करते रहें, बढ़ें, खिदमत करें लोगों की। और यकीन माने बहुत खुश हुए थे। जज़ाकल्लाह। फैसल भाई आप देखें कि पूरे हमारे पाकिस्तान में ये ड्रग की वबा बढ़ती जा रही है और इसमें गवर्नमेंट भी काम कर रही है और आप लोग, हम लोग सब मिलके भी कर रहे हैं। और 100% इसमें जो ड्रग एडिक्ट है ये कहीं ना कहीं क्राइम में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ज़हनी सतह कम होती है, शॉर्टकट का रास्ता ढूंढते हैं, जिसकी वजह से क्राइम में भी इजाफा होता है। तो ये आपकी एक काविश बहुत बड़ी है। तो आपके अभी जितने शागिर्द हैं उन्होंने कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं पूरे सिंध में? मीरपुर ख़ास में है 2 सेंटर, मीरपुर ख़ास में, कराची में 2-3 जगह है, लियारी के अंदर है और अपना ये इधर स्टील टाउन की तरफ है और अपना महमूदाबाद की तरफ है, कॉलोनी क्रॉसिंग की तरफ है। तो अच्छे खासे काउंसलिंग है जो सारा काम कर रहे हैं। और अभी जो है पिंडी के अंदर है, पिंडी में। अच्छा, बलूचिस्तान में, हम बलूचिस्तान में आता है, एक बलूचिस्तान में भी है जी। और पिंडी में कौन सी जगह है? पिंडी में मेरे ख्याल से राजा बाज़ार के साथ कोई जगह है, वहाँ पे वो सेंटर काम कर रहा है उनका। सही। अच्छा, आया जब ये एक इंसान नशा छोड़ देता है तो फिर क्या उनसे आप राब्ते में भी रहते हैं या भूल जाते हैं? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। बगैर राब्ते के तो समझ लें, हमारा मानना है कि रिकवरी मुमकिन ही नहीं है। जिसे हर बीमारी का फॉलोअप होता है, कोई भी दायमी बीमारी है, जो भी दायमी बीमारी है उसका फॉलोअप लाजमी है। तो नशा भी एक दायमी बीमारी है, हमेशा रहने वाली बीमारी है, तो हमेशा इसका फॉलोअप चलता है। हमारे तो ट्रीटमेंट के 3 प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड लेवल। प्राइमरी के अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट जो इंडोर होता है, सेकेंडरी के अंदर यकीनन आप सारी चीज़ें जानते हैं कि सेकेंडरी के अंदर आउटडोर पॉलिसी भी शामिल है। और थर्ड लेवल में हम साथ रखते हैं माशर्ती मसाइल में क्लाइंट आगे होता है और हम उसको एंगेज रखते हैं फ़ोन के थ्रू, मुलाकात के थ्रू, रीयूनियन के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू उससे कनेक्ट रहते हैं। उसके जो भी माशर्ती मसाइल में, ज़िंदगी में जो भी मसाइल आ रहे होते हैं उनको वेंटिलेट करना, फिर उसके बारे में रहनुमाई और फर्दर प्लानिंग बना के चलना, इसी तरीके से पूरी रिकवरी जारी रहती है। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको और ताकत और हिम्मत दे
कि आपके अब अल्हम्दुलिल्लाह शागिर्द पूरे पाकिस्तान में हैं, क्योंकि KPK में, बलूचिस्तान में, पंजाब में और सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम कहीं भी क्राइम को ख़त्म कर नहीं सकते, हम सिर्फ उसको कम कर सकते हैं। और इसी तरीके से जहाँ जहाँ नशा है, हम अपना किरदार हमारा लेवल के साथ हम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको हम सबको कामयाब करें। चले जी, अब हम आते हैं इस तरफ, ही हमारे भट्टी साहब आए हुए हैं। भट्टी साहब, पूरा क्या नाम है आपका? आबिद हुसैन भट्टी। आबिद हुसैन भट्टी भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। आप अपने उस्ताद के बारे में, अपने कुलिक के बारे में क्या तज़किया रखते हैं? तज़किया क्या रखूँ, मेरा उस्ताद तो बेमिसाल है, उनकी तो कोई मिसाल दे नहीं सकता। बहुत शख्सियतों में से हैं। और उस्ताद मेरे मतलब उसूल पसंद है, और उसूल के मुताबिक जो भी उनके साथ उसूल के मुताबिक जो बात करेंगे वो उनसे कनेक्ट रहते हैं। तो सजाद भाई भी हमारे पुलिस में से हमारे साथ थे, तो बहुत अच्छा है इनकी काबिज। आपने सेंटर विज़िट किया, आपने यहाँ पेशेंट से मिले, अंदर का माहौल देखा, ऑफिस का सेटअप देखा, आप क्या महसूस करते हैं इस बारे में? क्या आपकी राय है? बहुत बेहतरीन, मतलब मैं काफ़ी वो सेंटर्स में भी जाता हूँ और काफ़ी जगह विज़िट करती हूँ। यहाँ पे जो मतलब एक आपने इन्वायरमेंट दी हुई है, काफ़ी कंफर्ट है, एक बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रखा हुआ है, और काफ़ी मतलब खुश रहते होंगे साथ ही। मतलब जैसे भी गर्मी चल भी है तो यहाँ आपने AC का इंतजाम रखा हुआ है, ठंडक में और खाने पीने में आप बता रहे बहुत से सेंटरों में जैसे बताते हैं कि रोटी भी मतलब एक लिमिट के हिसाब लिमिट के हिसाब से देते हैं। यहाँ पे मतलब दे रहे और अनलिमिटेड और हर चीज़। और जैसे कि यहाँ पे एडिक्शन के हवाले से बताया जा रहा है, मतलब बैड हैबिट्स पे जितनी भी इंसानी बैड हैबिट, क्योंकि जब हम नशा कर रहे होते हैं तो नशे के साथ साथ बहुत सी बुरी आदतें भी जुड़ जाती हैं हमारे साथ। झूठ बोलना, धोखा देना, लोगों को दिल आज़ारी करना, तो ये सब चीज़ों पे यहाँ पर काम करवा रहे हैं। तो जब इंसान के साथ जब ये बुरी आदतें ख़त्म हो जाएंगी और वो एक अच्छी आदतों की तरफ पास आ जाएगा तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। जज़ाकल्लाह आबिद भाई, बहुत शुक्रिया। सजाद भाई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई का विज़िट हुआ, आपके उस्ताद हैं और इन्होंने अंदर से भी विज़िट किया, पेशेंट से भी इनकी मुलाकात हुई, अभी हमारे पास हमारे दरमियान मौजूद भी हैं। आपकी क्या राय है? मैं तो आज बहुत माशाल्लाह से खुश हूँ कि जो मेरे उस्ताद हैं, मुझे आज से 5 साल पुराना वक्त याद आया कि मैं बहुत ज़्यादा मायूस था ज़िंदगी से। तो मैं नहीं सोचता था कि मैं कभी नशा छोड़ सकता हूँ। तो आप मेरे उस्ताद, आज मैं बहुत खुश हूँ, आए हुए मेरे सामने बैठे हुए। तो यही शख्सियत है जिसने मुझे बताया कि तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो और तुम कामयाब इंसान बन सकते हो। बस नशा बुरा है, इंसान बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप इदारे में टाइम देंगे तो इंशाल्लाह आप आगे निकल जाएंगे। तो मैंने अपने उस्ताद के सामने सरेंडर कर दिया। मकसद है कि जो वो बोलता था मैं मेहनत करता गया, मुझे पता ही नहीं चला, मेरे उस्ताद ने मेरा दामन और मेरा हाथ पकड़ के रखा। उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि सेकंड ख्वाहिश, उस्ताद मैं सेंटर खोलूँगा। तो मेरे उस्ताद ने बोला कि बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, हर लिहाज से मैं आपका साथ दूँगा। आज मैं बहुत इंतहाई खुश हूँ कि उस्ताद ने शुरू से लेके आज के दिन तक मेरी रहनुमाई करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं हर लिहाज से। और अगर जब मैं कामयाब हूँ, बहुत सारी फैमिलियों की दुआएं, तो मेरे उस्ताद की वजह से। मेरे इदारे से तकरीबन 60 से 70 पेशेंट सही होकर यहाँ से जा चुके हैं। मैं कहीं भी फंसता हूँ, कहीं भी कोई चीज़ मुझे समझ में आज भी नहीं आती, तो मैं अपने उस्ताद की मदद लेता हूँ। चाहे रात के 3 क्यों ना बज रहे हो, मैं कॉल करता हूँ। तो मेरे कॉल जो है ना, समझो कि इमरजेंसी में पड़ी रहती है कि मेरी कॉल आएगी, उस्ताद देखते हैं, मेरी कॉल रिसीव करते हैं, मेरी रहनुमाई करते हैं, मेरी मदद करते हैं। और हमारा मकसद है कि उस्ताद ने सही बोला है कि फॉलो अप मैं भी करता हूँ। मैं भी आज तक उस्ताद के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। मेरी भी कोशिश यही है कि जैसे उस्ताद फॉलो अप कर रहे हैं, और ऐसा बेहतरीन काम करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं भी बैठेंगे तो उस्ताद जहाँ मेरा नाम आएगा तो इंशाल्लाह फ़ख्र से उनका सर ऊंचा होगा और मेरे अच्छे अल्फाज में मुझे याद करेंगे। तो मैं जो भी हूँ अपने उस्ताद की वजह से, अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से हूँ, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे उस्ताद मेरे पास आए। बहुत शुक्रिया सजाद, थैंक यू। ओके, जी अभी ग्रुप हो रहा है और सुबह 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक इनका एक पूरा शेड्यूल बना हुआ है पेशेंट्स का। उस शेड्यूल के तहत इनकी लाइफ गुजर रही होती है, विदाउट शेड्यूल इनको नहीं गुजार रहे होते।
और ये अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे और 4 बजे इनका टी ब्रेक है। तो 3:55 तक ये क्लास होगी, उसके बाद 4 बजे फिक्स जो है वो इनको चाय सर्व की जाएगी। और आप देखेंगे इस जितने पेशेंट्स हैं इनको टांग पे टांग रखना अलाउ नहीं है, डिसिप्लिन के साथ बैठना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका बैठने उठने तमाम चीज़ों पे काम किया जाता है। और ये हमारा इनको मॉनिटर है, 30 डेज़ की हमारी रिकॉर्डिंग होती है पूरी पेशेंट्स की। ज़्यादा